राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारी जो टॉप 10 सीरीज है उसका 10वां दिन है साथियों। तो आज हम कर रहे हैं साथियों 10वीं क्लास। और साथियों बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे और एक एक चीजें हैं बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं साथियों। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए साथियों, क्योंकि जो भी जानकारी आपको मिल सकेगी वो बेल आइकन के जरिए आप तक पहुंच जाएगी साथियों। तो आज की जो क्लास है वो साथियों अब हम शुरू करने वाले हैं साथियों। आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या साथियों, वो प्रश्न है कि भाई कोटला झील स्थित है। तो ये क्या पूछना चाहो है, ये सीधा नु पूछना चाहो कि भाई कोटला झील है वो किस जिले में स्थित है। तो इसने ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। ऑप्शन पहला ऑप्शन दे रखा है साथियों नू जिला, क्या दे रखा है नू। दूसरा क्या है साथियों, दूसरा दे रखा है पलवल जिला। तीसरा है रेवाड़ी। और चौथा है साथियों महेंद्रगढ़। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं साथियों। चार में अगर मैं सही उत्तर की इसमें बात करूं तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नूह जिला। नूह जिला साथियों, नू नू से पहले इस जिले का नाम मेवात सा था साथियों। क्या था, मेवात। और मेवात से पहले इसका नाम पुराना नाम क्या था, तो उसका नाम था साथियों सत्यमेवपुरम। क्या था, सत्यमेवपुरम। ये इसका पुराना नाम था साथियों, सत्यमेवपुरम। तो साथियों क्वेश्चन मेवात से पूछ लिया जाता है कि भाई चूहीमल तालाब कहाँ पर है। तो चूहीमल जो तालाब है साथियों, चूहीमल तालाब की अगर बात पूछ ली जाती है तो वो कहाँ पर है, तो वो मेवात में है साथियों, नूह में है। उसके बाद साथियों शेख मूसा की मजार की बात आ जाती है तो वो भी कौन से जिले में होगी, तो वो भी साथियों कौन से जिले में होगी, वो भी मेवात जिले में होगी साथियों। उसके बाद इसमें साथियों देखिए क्या दे रखे हैं ऑप्शन एक पलवल। पलवल के बारे में अगर हम बात करें तो साथियों पलवल के बारे में हम पढ़ें तो पलवल का नाम है साथियों ये किस के नाम पर पड़ा है, तो साथियों यो पड़ा है पलम्बासुर राक्षस के नाम पर साथियों। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति साथियों, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों की अगर बात आ जाए तो वो कहाँ से मिली है, तो वो मिली है साथियों पलवल जिले से। कहाँ से साथियों, पलवल जिले से मिली है साथियों। पलवल साथियों वही जिला जहां से महात्मा गांधी को 1919 में पहली बार गिरफ्तार किया गया था साथियों। पहली बार महात्मा गांधी को किस जिले से गिरफ्तार किया गया था, तो उस जिले का नाम है साथियों पलवल। क्या हो जाएगा साथियों, पलवल। उसके बाद ऑप्शन दे रखा है साथियों रेवाड़ी। रेवाड़ी साथियों, रेवाड़ी को उपनाम की अगर मैं बात करूं तो साथियों क्या कहा जाता है, तो पित्तल सिटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो पित्तल सिटी के नाम से रेवाड़ी को जाना जाता है साथियों। वीर सिटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो वीर सिटी की अगर बात आ जाए, पित्तल सिटी की अगर बात आ जाए तो साथियों वो रेवाड़ी जिले को जाना जाता है साथियों। रेवाड़ी की अगर हम बात करें तो साथियों रेवाड़ी हरियाणा का जिला कब बना, तो रेवाड़ी हरियाणा का जिला बना था साथियों 1989 में। 1989 में साथियों रेवाड़ी हरियाणा का जिला बन गया था साथियों। उसके बाद रेवाड़ी से संबंधित साथियों राव तुलाराम साथियों, राव तुलाराम का संबंध कहाँ से है, तो साथियों रेवाड़ी से साथियों, याद रख लेना। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों रेवाड़ी में एक तिल्ला जुत्ती उद्योग है। क्या है साथियों, तिल्ला जुत्ती उद्योग। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई तिल्ला जुत्ती उद्योग कहाँ पर है, तो तिल्ला जुत्ती उद्योग है वो रेवाड़ी जिले में है साथियों। उसके बाद पूछ लिया जाता है कि भाई हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग कहाँ पर है, तो धारूहेड़ा में है साथियों। धारूहेड़ा कहाँ पर है, तो धारूहेड़ा रेवाड़ी जिले में है साथियों। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है साथियों वो है महेंद्रगढ़। क्या है साथियों, महेंद्रगढ़ साथियों। महेंद्रगढ़ के पुराने नाम की अगर मैं बात करूं तो साथियों कानोड़ इसका पुराना नाम है साथियों। क्या नाम है, कानोड़ इसका पुराना नाम है साथियों। उसके बाद हम बात करें कि भाई ऐसा कौन सा जिला है जिसके मतलब हेडक्वार्टर है वो अन्य जगह पर है, तो इसके जो हेडक्वार्टर है वो नारनौल में है साथियों। कहाँ पर है साथियों, नारनौल में है। नारनौल कहाँ पर है साथियों, नारनौल महेंद्रगढ़ का ही जगह है साथियों। नारनौल की अगर बात करें तो साथियों नारनौल का पुराना नाम है साथियों नंदीग्राम साथियों। क्या हो जाएगा साथियों, नंदीग्राम साथियों नारनौल का पुराना नाम साथियों। सिंहों के डहर के नाम से किस किस को जाना जाता है साथियों, तो वो होगा नारनौल को सिंहों के डहर के नाम से जाना जाता है साथियों। नर राष्ट्र के नाम से किसको जाना जाता है साथियों, तो नर राष्ट्र के नाम से भी नारनौल को जाना जाता है साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है साथियों। खनिजों के रूप में धनाढ्य शहर, तो वो कौन सा होगा साथियों, तो धनाढ्य होगा। वो कौन सा जिला होगा, तो वो महेंद्रगढ़ होगा साथियों। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है साथियों वो प्रश्न है कि भाई प्रसिद्ध
क्या है? प्रसिद्ध बीबीपुर व नजफगढ़ नामक झीलें हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित हैं साथियों? तो इसने ऑप्शन दे रखे हैं साथियों, मैदानी क्षेत्र, रेतीला क्षेत्र, शिवालिक का क्षेत्र, अरावली की पहाड़ियों का शुष्क क्षेत्र साथियों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साथियों? वो हो जाएगा मैदानी क्षेत्र। क्या हो जाएगा? मैदानी क्षेत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई। प्रसिद्ध बीबीपुर व नजफगढ़ नामक झीलें हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित हैं? तो किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो वो है साथियों मैदानी क्षेत्र में। कहां पर होंगी? मैदानी क्षेत्र में। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद साथियों शिवालिक पहाड़ी का जिक्र हो रहा, तो शिवालिक पहाड़ी साथियों, शिवालिक पहाड़ी मोरनी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो साथियों वो हो जाएगा साथियों करोह। क्या हो जाएगा? करोह। और ये कौन से जिले में स्थित है? तो साथियों ये पंचकुला जिले में स्थित है साथियों। अरावली की अगर बात करें तो साथियों हरियाणा के दक्षिण भाग में अरावली स्थित है साथियों। अगर मैं शिवालिक की बात करूं तो साथियों शिवालिक कहाँ स्थित है? तो शिवालिक यहाँ पर स्थित है साथियों। यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व साथियों। उत्तर पूर्वी जो हिस्सा है वहां पर क्या है? शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा में स्थित है साथियों। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है साथियों वो क्या होगा? अगला प्रश्न है साथियों हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का क्या नाम है साथियों? तो साथियों चक्रवर्ती झील भी कहां पर है? तो करनाल में है साथियों। इसमें देखिए साथियों ऑप्शन दे रखे हैं पैराकिट झील, और क्या दे रखी है साथियों? करण झील, सुल्तानपुर झील, अभिमन्यु झील। ये ऑप्शन में दे रखा है साथियों। तो अगर ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले पैराकिट झील है, दूसरा है करण झील, और उसके बाद क्या झील है? उसके बाद है साथियों सुल्तानपुर झील, और उसके बाद अभिमन्यु झील। तो ये झीलों के नाम दे रखे हैं साथियों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा साथियों करण झील। करण झील साथियों कहाँ पर स्थित है? तो करण झील करनाल में स्थित है। करनाल की अगर मैं बात करूं तो साथियों करनाल करनाल जो लोकसभा सीट है वहां से कौन है? तो वो है साथियों मनोहर लाल खट्टर, जो कि पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और अब केंद्र सरकार में चले गए हैं साथियों मनोहर लाल खट्टर साथियों। ये बात आपको याद रखना है साथियों। करनाल के पुराना नाम की अगर मैं बात करूं तो साथियों करणलय या करणताल के रूप में इसको जाना जाता है साथियों। यहाँ पर साथियों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। राष्ट्रीय मिट्टी अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर स्थित है? तो वो भी करनाल में स्थित है साथियों। लिबर्टी जूता उद्योग की अगर बात आ जाए तो वो भी कौन से जिले में है? तो लिबर्टी जूता उद्योग है वो भी करनाल जिले में है साथियों। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई कल्पना चावला, तो कल्पना चावला का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है? तो वो है साथियों करनाल जिले से। कौन से जिले से साथियों? करनाल जिले से साथियों। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगर पैराकेट की बात आ जाए तो साथियों पैराकेट ये कहाँ पर है? तो ये कुरुक्षेत्र में होगा साथियों। सुल्तानपुर साथियों फरुखनगर में होगा। कहाँ पर होगा? फरुख नगर में होगा साथियों। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या साथियों? अगला प्रश्न है कि भाई क्या है? ब्लू बर्ड झील कहाँ स्थित है? ब्लू बर्ड झील के बारे में पूछ रहा है साथियों। ब्लू बर्ड झील कहाँ पर स्थित है? मतलब सीधी बात यह है कि भाई ब्लू बर्ड झील है वो हरियाणा के कौन से जिले में है? तो कौन सा जिला में है? तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? इसने ऑप्शन दे रखे हैं साथियों। पहला जो ऑप्शन है वो है फरीदाबाद। क्या ऑप्शन है? फरीदाबाद। उसके बाद ऑप्शन जो दे रखा है साथियों वो क्या दे रखा है? फतेहाबाद। उसके बाद ऑप्शन दे रखा है साथियों हिसार, और उसके बाद ऑप्शन दे रखा है जींद। चार ऑप्शन आपके सामने है साथियों, और इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा साथियों हिसार। ब्लू बर्ड झील है वो कौन से जिले में है? तो वो हिसार जिले में है साथियों ब्लू बर्ड झील। उसके बाद साथियों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई हिसार हरियाणा का जिला कब बना? तो हिसार हरियाणा का जिला शुरुआत से यह साथियों 1 नवंबर 1966 को साथियों हरियाणा में 7 जिले बनाए गए थे। कितने जिले बनाए गए थे? 7 जिले। और उन 7 जिलों में से कौन कौन से जिले थे साथियों? वो मैंने एक ट्रिक्स भी बताई है। कौन सी? कागज अमर है साथियों। कागज अमर है ये ट्रिक्स बताई थी साथियों। और साथियों हिसार के बारे में अगर मैं बात करूं तो साथियों गुजरी महल कहाँ स्थित है? तो गुजरी महल है साथियों वो कहाँ स्थित है? तो वो भी हिसार में स्थित है गुजरी महल साथियों। उसके बाद हिसार के बारे में अगर हम बात करें तो साथियों स्टील सिटी के नाम से इस जिले को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों?
इसको स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है साथियों। इस्पात नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो वो हिसार जिले को जाना जाता है साथियों। उसके बाद अगर हिसार से अगर मैं बात करूं तो साथियों लाला लाजपत राय साथियों, लाला लाजपत राय की अगर कर्म भूमि की अगर बात आ जाए तो साथियों हिसार क्या है? हिसार। उसके बाद बात आती है साथियों कि भाई हिसार की स्थापना किसने की थी? तो हिसार किसने बसाया था साथियों? तो हिसार की अगर बात आ जाती है कि भाई हिसार किसने बसाया, तो हिसार किसने बसाया साथियों? तो हिसार किन्होंने बसाया? उनका नाम है साथियों फिरोज शाह तुगलक। क्या है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को बसाया था साथियों, ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं कि साथियों चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, तो एचएयू की अगर बात आ जाती है तो साथियों ये कहां पर है? तो ये साथियों हिसार जिले में स्थित है। कहां पर है? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये कहां पर स्थित है? तो ये हिसार जिले में स्थित है साथियों, ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। अगर बात आ जाती है साथियों लुवास की, तो लुवास साथियों वो कहां पर है? तो वो भी साथियों हिसार जिले में स्थित है साथियों, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है साथियों। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन है साथियों अगला वो क्या है? फतेहाबाद। फतेहाबाद की अगर बात करूं तो साथियों पिंक सिटी ऑफ हरियाणा, हरियाणा का जो गुलाबी शहर के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो किस जिले को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो ये प्रश्न अगर पूछ लिया जाता है तो आप सीधा टिक कर दोगे फतेहाबाद साथियों। फतेहाबाद की अगर बात करूं तो साथियों झील का जिक्र हो रहा है साथियों, तो चिल्ली झील किस जिले में स्थित है? चिल्ली झील की अगर बात आ जाती है कि भाई चिल्ली झील हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो साथियों गुलाबी नगरी फतेहाबाद में चिल्ली झील स्थित है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं साथियों फतेहाबाद से रिलेटेड कि भाई फतेहाबाद किसने बसाया, तो फतेहाबाद शहर है ये किसने बसाया था साथियों? ये फतेह खां के नाम पर बसाया गया था और बसाने वाले व्यक्ति का नाम है फिरोज शाह तुगलक। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक साथियों, फिरोज शाह तुगलक ने ही हिसार बसाया और फिरोज शाह तुगलक ने ही फतेहाबाद बसाया साथियों। फतेहाबाद बसाया था साथियों इनके पुत्र के जन्म के पहले, जो पहला जन्मदिन बनाया गया था साथियों फतेह खां का, तो उसके नाम पर इस जिले का स्थापना कर दी। क्या कर दी? कि भाई फतेहाबाद उस जगह का नाम होगा जहां पर मेरे पुत्र फतेह का जन्म हुआ था साथियों। तो साथियों इन्होंने क्या कर दिया, इसने शहर बसाने का बहुत चाह था तो इसलिए इसने क्या कर दिया, इस आदमी का कोई भी खुशी हो जाया करती तो क्या कराया करता, यो एक शहर बसा दिया करता, एक नगर की स्थापना कर दिया करता। तो इसने क्या कर दिया, फतेहाबाद भी अपने बेटे के जन्मदिन के ऊपर बसा दिया साथियों। उसके बाद मैं अगले ऑप्शन के ऊपर आऊं तो साथियों अगला ऑप्शन है जींद। कौन सा ऑप्शन है? जींद। जींद को हरियाणा की दूध नगरी के नाम से जाना जाता है। दूध नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो साथियों जींद को जाना जाता है। किस नगरी से नाम से साथियों? दूध नगरी। दूध नगरी, हरियाणा का जो दूध नगरी है वो किस जिले को जाना जाता है साथियों? तो साथियों जींद को साथियों। उसके बाद यहाँ पर एक मंदिर है साथियों भूतेश्वर मंदिर। भूतेश्वर मंदिर की अगर बात आ जाती है तो साथियों भूतेश्वर जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तो भूतेश्वर जो मंदिर है साथियों वो जींद जिले में है। लेकिन आ जाता है कि भाई भूतों का मंदिर, क्या? भूतों का मंदिर। तो भूतों के मंदिर की अगर बात आ जाती है तो साथियों वो कहाँ पर है? तो वो साथियों भिवानी जिले में होगा। कहाँ पर? भिवानी जिले में होगा भूतों का मंदिर। लेकिन भूतेश्वर आ जाता है तो साथियों जींद में साथियों। उसके बाद है साथियों हरियाल पर्यटन स्थल। क्या है? हरियाल जो पर्यटन स्थल है वो कहाँ स्थित है? तो साथियों पूछ लिया जाता है कि भाई हरियाल जो पर्यटन स्थल है वो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो साथियों जींद, जींद जिले में हरियाल पर्यटन स्थल है साथियों। जींद ऑप्शन में न है साथियों तो नरवाना साथियों, नरवाना और जींद दोनों ऑप्शन में है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरवाना साथियों। उसके बाद है साथियों मुर्रा नस्ल की भैंस हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? तो साथियों उस जिले का नाम होगा जींद जिला साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि साथियों डेरा सच्चा सौदा का मेला कहां पर लगता है साथियों, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है साथियों। सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई डेरा सच्चा सौदा क्या आ जाता है? डेरा सच्चा सौदा। तो डेरा सच्चा सौदा अगर पूछ लिया जाता है कि भाई कहाँ स्थित है तो वो साथियों सिरसा में स्थित है। कहां पर है? सिरसा में। लेकिन डेरा सच्चा सौदा का मेला, क्या? मेला, मेले की अगर बात आ जाती है कि भाई मेला कहाँ स्थित है तो मेला हो जाएगा साथियों जींद जिले में स्थित है। जींद साथियों वो जिला है जिसने 1857 की क्रांति, कौन सा साथियों, कौन सी क्रांति? 1857 की क्रांति साथियों। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जींद ने
साथ नहीं दिया था साथियों। जींद के जो स्वरूप सिंह थे, कौन थे साथियों? स्वरूप सिंह। जींद के स्वरूप सिंह थे, इन्होंने क्या कर दी थी साथियों? बगावत कर दी थी। इन्होंने मतलब नीचे नीचे क्या कर दिया? अंग्रेजों का साथ दे दिया था साथियों। यहाँ हमारे मतलब शुरुआत में कमी रही है कि भाई कोई ना कोई लंका डाणिया जरूर पा जा है, तो इसने क्या करा था? सीधी सी बात है कि भाई इसने अंग्रेजों का साथ दे दिया था साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों हरियाणा के हृदय के रूप में किस जिले को जाना जाता है? तो हरियाणा का जो हृदय होगा साथियों वो जींद जिला होगा साथियों। कौन सा जिला होगा हरियाणा का हृदय? तो हरियाणा का जो हृदय है वो जींद जिला है। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। उसके बाद बात आ जाती है कि भाई इसका नामकरण किस प्रकार हुआ? तो साथियों इस जिले का जो नामकरण हुआ साथियों वो जयंती देवी के नाम पर हुआ था साथियों। किसके नाम पर साथियों? जयंती देवी के नाम पर इस जिले का नाम हुआ था साथियों। उसके बाद आ जाता है कि भाई इसका पुराना नाम क्या है? तो पुराने नाम की अगर बात आ जाती है तो साथियों जयंत जयंतीपुरी साथियों। जयंतीपुरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो साथियों उस जिले का नाम होगा जींद जिला। क्या होगा? जींद जिला साथियों। विट्टा उद्योग कहाँ पर स्थित है साथियों? तो ये बात आ जाती है कि भाई विट्टा उद्योग है ये कहाँ पर स्थित है? तो इस जिले के अंदर विट्टा उद्योग भी स्थित है साथियों। कौन से जिले में साथियों? जींद जिले में साथियों। तो ये जींद के बारे में कुछ बातें थी साथियों। उसके बाद जो साथियों अगला जो ऑप्शन है साथियों वो है फरीदाबाद साथियों। फरीदाबाद साथियों किसके नाम पर साथियों? तो शेख फरीद के नाम पर साथियों। फरीद के नाम पर जींद जिले सॉरी फरीदाबाद जिले का जो नामकरण हुआ है वो बाबा फरीद के नाम पर हुआ है साथियों। किसके नाम पर? बाबा फरीद के नाम पर फरीदाबाद जिले का नामकरण हुआ साथियों। फरीदाबाद साथियों हरियाणा का जिला कब बना था साथियों? ये आपको याद रखना है साथियों। 1979 में फरीदाबाद हरियाणा का जिला बना था साथियों। फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो साथियों औद्योगिक नगरी के नाम से इस जिले को जाना जाता है। किस नाम से? औद्योगिक नगरी। औद्योगिक नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है साथियों? तो वो कौन सा जिला हो जाएगा साथियों? वो फरीदाबाद हो जाएगा साथियों। फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो साथियों राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो राजदूत जो मोटरसाइकिल उद्योग की अगर बात आ जाती है तो साथियों वो फरीदाबाद जिले में स्थित है। उसके बाद साथियों फरीदाबाद से क्वेश्चन आ जाता है कि भाई स्कॉट ट्रैक्टर उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो स्कॉट जो ट्रैक्टर उद्योग स्थित है वो भी फरीदाबाद जिले में स्थित है साथियों। उसके बाद साथियों यहाँ से एक स्थान है, क्या स्थान है? तो वो स्थान है साथियों बल्लभगढ़। बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ साथियों बल्लभगढ़ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 की जो क्रांति का जो नेतृत्व किया था साथियों बल्लभगढ़ से साथियों, तो वो क्या था? नाहर सिंह ने। किन्होंने किया था? नाहर सिंह ने। नाहर सिंह ने 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था साथियों वो कहाँ से किया था? बल्लभगढ़ से साथियों। बल्लभगढ़ की अगर नाम की बात करूं तो अब इसका नया नाम क्या रख दिया गया है साथियों? तो बलरामगढ़ इस जिले का नामकरण कर दिया, सॉरी इस जगह का नाम बल्लभगढ़ का जो नया नाम है वो क्या कर दिया गया है? बलरामगढ़ कर दिया गया है साथियों। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है साथियों वो क्या है? अगला प्रश्न है साथियों निम्न में से हरियाणा में कौन सी झील स्थित है? तो हरियाणा में कौन कौन सी झील स्थित है ये बात पूछना चाहो साथियों। तो ये साथियों सबसे पहले दे रखा है इन्हें दमदमा झील। क्या ये हरियाणा में स्थित है? बिल्कुल स्थित है। उसके बाद आ जाता है कि भाई साथियों कोटला झील। कोटला झील हरियाणा में स्थित है, बिल्कुल है। उसके बाद आ जाता है साथियों खलीलपुर झील। खलीलपुर झील भी कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। और सीधा सी बात है लास्ट ऑप्शन दे रखा है इन्होंने उपरोक्त सभी। तो सारा की सारी झीलें ये कहाँ पर स्थित हैं? ये हमारे प्यारे से हरियाणा जिले सॉरी हरियाणा राज्य में स्थित हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथियों। अगला जो प्रश्न है साथियों वो है हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? यह बात पूछना चाहो कि भाई हरियाणा की जो सबसे पुरानी नहर है साथियों वो कौन सी नहर है? और साथियों सबसे महत्वपूर्ण भी है साथियों ये। तो पुरानी की अगर बात आ जाती है तो साथियों ये है, ऑप्शन दे रखे हैं। क्या भिवानी सबसे पुरानी नहर है? नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ये भी नहीं है साथियों। पूर्वी यमुना ये भी नहीं है। तो पश्चिमी यमुना ऑप्शन बच गया। तो ऑप्शन ये सही है, पश्चिमी यमुना नहर। अगर साथियों मैं पश्चिमी यमुना नहर के बारे में कुछ बातें बताऊं आपको, इस नहर के बारे में, पश्चिमी यमुना नहर के बारे में साथियों, तो साथियों यहाँ से क्या हुआ था साथियों? ये है साथियों ताजेवाड़ा। क्या है? ताजेवाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये यमुना नगर में स्थित है साथियों ताजेवाड़ा। ताजेवाड़ा के ऊपर साथियों क्या कराया गया था? एक बांध बनाया गया था साथियों, ताजेवाड़ा बांध साथियों। ताजेवाड़ा बांध बनाया गया साथियों 1873 में साथियों। कब बनाया गया? 1873 में ताजेवाड़ा बांध बनाया गया था साथियों।
यमुना नदी के ऊपर इस बांध का निर्माण हुआ था साथियों। तो यहाँ से देखिए साथियों, ये कौन सी नहर होगी? तो इस तरफ जो नहर है साथियों, ये होगी पश्चिमी यमुना नहर साथियों। ये किस उद्देश्य से बनाई गई थी साथियों? जो इस बांध का निर्माण कराया गया था साथियों, ताजेवाड़ा बांध, इसका दो राज्यों के लिए निर्माण कराया गया था साथियों। दो राज्यों में सिंचाई के पानी के लिए इसका निर्माण हुआ था साथियों। एक हमारा हरियाणा राज्य और एक हमारा पड़ोसी राज्य जो यमुना नदी से अलग होता है, वो उसका नाम है साथियों यूपी। कौन सा? यूपी। तो इस तरफ तो हमारी होगी कौन सी? पूर्वी, सॉरी पश्चिमी यमुना नहर। और इस तरफ कौन सी होगी? तो इस तरफ होगी पूर्वी यमुना नहर। कौन सी? पूर्वी यमुना नहर साथियों। अगर बात आ जाती है कि भाई साथियों, तो हरियाणा की जो सबसे पुरानी है तो वो पश्चिमी यमुना नहर है साथियों। अब बात आ जाती है कि भाई साथियों, इनका जो उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य साथियों सिंचाई के लिए। उसके बाद आ जाता है कि भाई इसकी जो खुदाई या निर्माण सबसे पहले कब शुरू हुआ था? तो सबसे पहले की बात आ जाती है तो साथियों 12वीं सदी में। कौन सी में? 12वीं सदी में। 12वीं सदी में क्या हुआ था? इसके निर्माण और खुदाई का कार्य शुरू हुआ था साथियों। और ये अगर नहर पूछ ली जाती है भाई किस युग की है, तो साथियों ये किस युग की होगी? तो ये पृथ्वीराज चौहान के युग की नहर है। कौन से युग की साथियों? पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान के युग की ये नहर होगी साथियों। उसके बाद बात आ जाती है कि भाई ये तो 12वीं सदी की है। तो अगर बात आ जाती है कि भाई 14वीं सदी, कौन सी सदी साथियों? बात आ जाती है कि भाई 14वीं सदी। 14वीं सदी में इसका पुनः निर्माण शुरू हुआ था साथियों। पुनः निर्माण शुरू करवा दिया गया था साथियों, मतलब दोबारा खुदाई हो गई थी इसकी 14वीं सदी में। तो वो किसने करवाई थी? तो वो करवाई थी साथियों फिरोज शाह तुगलक ने। किन्होंने करवाई थी साथियों? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 14वीं सदी में क्या कर दी थी? खुदाई शुरू करवाई थी साथियों। और साथियों ये क्या हो गया था साथियों? एक बार ये बांध बंद हो गया था 1750 में। कब? 1750 में ये बांध बंद हो गया था साथियों। बंद हो गया था साथियों अवसाद के कारण साथियों। अवसाद, अवसाद के कारण ये बंद हो गया था 1750 में साथियों। और साथियों 1750 में बंद होने के बाद साथियों इसकी जो एक बार फिर खुदाई करवाई गई, तो साथियों वो इसका जो निर्माण की बात आ जाती है तो साथियों अंग्रेजों के द्वारा करवाई गई फिर। और उस सदी का नाम है साथियों 19वीं सदी। कौन सी? 19वीं सदी में इसका फिर निर्माण करवाया गया था साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों यह हरियाणा की सबसे पुरानी और मुख्य नहर भी है साथियों। बात आ जाती है कि भाई इसकी लंबाई की। इसकी लंबाई कितनी है साथियों? लंबाई कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो साथियों इसकी जो लंबाई होगी साथियों वो कितनी होगी? 3226 किलोमीटर है साथियों। 3226 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है साथियों। अगर इसकी मुख्य लंबाई की बात पूछ ली जाती है तो साथियों मुख्य लंबाई होगी 325 किलोमीटर। कितनी? 325। ये है साथियों कुल और ये है साथियों मुख्य। तो ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए साथियों। क्या रहनी चाहिए? ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से सेट रहनी चाहिए साथियों। उसके बाद है साथियों अगला जो प्रश्न है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे साथियों। इसमें साथियों भिवानी नहर भी दे रखा है साथियों। तो भिवानी नहर का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम होगा साथियों बीएन चक्रवर्ती झील। उसके बाद बात आ जाती है साथियों जवाहरलाल नेहरू साथियों। जवाहरलाल नेहरू नहर है साथियों। और पूर्वी यमुना नहर, ये मैंने आपको बता दी है कि भाई ये पूर्वी जो यमुना नहर है ये उत्तर प्रदेश के लिए है साथियों। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है साथियों वो क्या है? पश्चिम यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है साथियों? तो ये बात मैंने बिल्कुल शानदार तरीके से आपको समझा दी गई है साथियों। किस तरह से समझाई है कि भाई ये हमारी कौन सी नदी होगी? ये हमारी यमुना नदी होगी साथियों। यमुना नदी होगी साथियों। और बिल्कुल सही तरीके से बताऊं तो साथियों ये हमारा यमुनानगर जिला है साथियों। और यमुनानगर जिले में ये यहाँ से प्रवेश करती है साथियों। और ये यहाँ पर ताजेवाड़ा है साथियों। कौन सा है? ताजेवाड़ा। ताजेवाड़ा के ऊपर एक बांध बना दिया साथियों। ताजेवाड़ा बांध साथियों किस नदी के ऊपर साथियों? तो यमुना नदी के ऊपर साथियों। और यहाँ से ही पश्चिम यमुना नदी इस तरफ और इस तरफ कौन सी है? पूर्वी। तो ये बात मैंने ऊपर वाले प्रश्न में बता दी है बहुत ही शानदार तरीके से। तो साथियों इसमें ऑप्शन ध्यान से देखना आपको। पहला ऑप्शन क्या है कि सालावास, दूसरा है करनाल, तीसरा ताजेवाड़ा और चौथा जो ऑप्शन है वो है बांखड़ा नांगल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा साथियों ताजेवाड़ा।
भाखड़ा नांगल की अगर बात आ जाए तो साथियों कौन सी नदी? सतलुज नदी। सतलुज नदी की बारे में अगर हम बात करें तो साथियों सतलुज नदी के ऊपर भाखड़ा नांगल बांध है साथियों। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है साथियों वो क्या है? पश्चिम यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो साथियों ये हम पढ़ेंगे साथियों क्या है। तो जो पश्चिम यमुना नहर है साथियों सोनीपत में भी होती है साथियों। उसके बाद ऑप्शन दे रखा है अभी करनाल, करनाल में भी होती है। उसके बाद है साथियों रोहतक, तो रोहतक में भी पश्चिम यमुना नहर से सिंचाई की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो क्या हो जाएगा साथियों? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। इसमें लास्ट जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है? ये सभी साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई करनाल है, रोहतक है, सोनीपत है साथियों, इसके साथ साथ हम बात करें कि भाई पानीपत, तो पानीपत में भी इसमें क्या होती है साथियों? पानीपत में भी सिंचाई का कार्य करती है साथियों ये। उसके बाद साथियों राजस्थान में भी करती है कुछ भाग, और कुछ भाग साथियों दिल्ली में भी सिंचाई का कार्य करती है साथियों। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है साथियों वो है भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में कार्य किया जाता है? साथियों भाखड़ा नहर के बारे में बात करें तो साथियों भाखड़ा नहर, तो भाखड़ा नहर तो साथियों इसमें आपको याद रखना है कि भाई क्या हिसार में, बिल्कुल रोहतक में भी और सिरसा में भी। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? जो डी ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है इन्होंने ये सभी। तो सारे की सारी बात इसने सही कही है कि भाई भाखड़ा नहर द्वारा जो सिंचाई का कार्य होता है वो कौन कौन से जिले में होता है? तो वो होता है साथियों कौन कौन से में साथियों? हिसार, रोहतक और सिरसा साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। उसके बाद साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है साथियों वो कौन सा क्वेश्चन है? वो भी हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई साथियों? जवाहरलाल नहर जो किस नहर से निकाली गई साथियों? तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वो क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं साथियों इन्होंने भाखड़ा नहर, भिवानी नहर, गुरुग्राम नहर, यमुना नहर। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों जो जवाहरलाल नेहरू नहर है, कौन सी नहर? जवाहरलाल नेहरू। तो ये किस नहर से निकाली गई है? तो ये निकाली गई साथियों भाखड़ा नहर से। कौन सी नहर से? भाखड़ा नहर से साथियों। भाखड़ा नहर की अगर मैं बात करूं साथियों, किस नहर की? भाखड़ा नहर की। भाखड़ा नहर, भाखड़ा नहर की अगर मैं बात करूं तो साथियों इसमें क्या है? देखिए जो पश्चिम यमुना नहर है उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा की दूसरी सबसे प्रमुख नहर है साथियों। दूसरी जो सबसे प्रमुख नहर है वो कौन सी है? तो वो है साथियों भाखड़ा नहर। और साथियों अगर मैं बात करूं कि भाई इसको किससे निकाला गया, तो साथियों इसको निकाला गया है पंजाब का जो नांगल बांध है साथियों सतलुज नदी से। तो नांगल बांध से इसको निकाला गया साथियों। कहां से? नांगल बांध से इसको निकाला गया साथियों। किसको साथियों? भाखड़ा नहर को साथियों। अगर बात आ जाती है कि भाई भाखड़ा जो नहर है ये हरियाणा में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? तो ये करती है साथियों टोहाना में। कहाँ पर? टोहाना में। टोहाना की अगर मैं बात करूं साथियों, टोहाना कौन से जिले में है साथियों? तो टोहाना है वो फतेहाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पर है? फतेहाबाद में। फतेहाबाद जिले में टोहाना स्थित है साथियों। अगर मैं बात करूं साथियों टोहाना की, किसकी साथियों? टोहाना, टोहाना साथियों फतेहाबाद जिले में स्थित है। और टोहाना की अगर मैं बात करूं तो साथियों इसको क्या कहा जाता है? इसको नहरों का नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नहरों का नगर। क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कोई निम्न में से नहरों का नगर किसे कहा जाता है? तो नहरों के नगर की बात आ जाती है तो साथियों टोहाना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नहरों का नगर। तो नहरों का नगर टोहाना को कहा जाता है साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों जो 5 नहरें निकाली जाती हैं टोहाना से, क्या कर दिया जाता है साथियों? 5 नहरें निकाल दी जाती हैं। इससे 5 नहर और निकाल दी जाती हैं साथियों। और साथियों जो भाखड़ा नहर है साथियों ये जो सिंचाई का कार्य करती है तो साथियों ये कौन कौन से जिले में सिंचाई करती है? तो साथियों ये करती है सिरसा में। कहाँ पर? सिरसा में सिंचाई करती है साथियों। और सिरसा के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो साथियों अम्बाड़ा में भी करती है। अम्बाड़ा में करती है साथियों, कैथल में करती है। कहाँ पर करती है? कैथल में। कैथल में भी सिंचाई का कार्य करती है साथियों, कैथल में।
कैथल के बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों हिसार में साथियों, कहां पर? हिसार। हिसार के बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों फतेहाबाद में साथियों। और साथियों भाखड़ा जो नहर है इसका जो उद्घाटन है साथियों ये 1954 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1954 में इसका उद्घाटन हुआ था साथियों। और उद्घाटन किनके द्वारा कराया गया तो साथियों उनका नाम है साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है साथियों। इसकी अगर मैं साथियों ब्रांच की अगर बात करूं तो साथियों नरवाना ब्रांच है इसके अंतर्गत, बरवाड़ा ब्रांच है साथियों, और भिवानी नहर, लोहारू नहर और जूही नहर साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है साथियों वो क्या है? वो है साथियों यमुना नदी से ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई? यमुना नदी के साथियों, यमुना नदी से ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है साथियों? तो उस नहर का क्या नाम होगा साथियों? उस नहर का नाम होगा साथियों गुरुग्राम नहर। कौन सा नहर होगी साथियों? गुरुग्राम नहर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गुरुग्राम नहर साथियों। गुरुग्राम नहर साथियों। और ये साथियों 3.5 लाख क्या करती है? 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का कार्य करती है साथियों। और अगर मैं बात करूं कि भाई गुड़गांव है नहर है ये कहाँ कहाँ सिंचाई करती है तो साथियों यह गुड़गांव में करती है। और गुड़गांव के साथ साथ साथियों मेवात में, मेवात साथियों आज का दिन क्या नाम हो गया इसका? नू हो गया साथियों। क्योंकि साथियों मेवात क्या था? मेवात एक क्षेत्र का नाम था साथियों। उसके बाद है साथियों फरीदाबाद साथियों और पलवल साथियों। यहाँ पर क्या करती है गुड़गांव नहर? सिंचाई का कार्य करती है साथियों। उसके बाद है साथियों ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू नहर। कौन सी नहर है साथियों? जवाहरलाल नेहरू नहर। जवाहरलाल नेहरू नहर की अगर मैं बात करूं तो साथियों यह कौन सी प्रणाली है साथियों? ये उठान सिंचाई प्रणाली का हिस्सा है साथियों। कौन सी? उठान सिंचाई प्रणाली का है साथियों। अगर मैं बात करूं तो साथियों ये कहाँ से निकाली गई है? जवाहरलाल नेहरू जो नहर है साथियों तो ये सोनीपत से निकाली गई है साथियों। और सोनीपत की अगर जगह की बात आ जाए तो साथियों खुबड़ू। कौन सी? खुबेड़ू, खुबड़ू। कुबड़ू है साथियों, कुबड़ू हेड ये सोनीपत में है, यहाँ से इसको निकाला गया साथियों। और जवाहरलाल नेहरू जो नहर है साथियों ये कहाँ सिंचाई करती है तो साथियों ये रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में साथियों, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में सिंचाई का कार्य करती है साथियों। और साथियों 1987 का सन, कौन सा 87 सन है? 1987। 1987 का जो सन है साथियों इसमें क्या हुआ था? इसकी जो सिंचाई से जो महेंद्रगढ़ की जो फसलें हैं साथियों वो बर्बाद होने के ऊपर थी। और इस नहर में पानी खोल कर क्या कर दिया गया था साथियों? वहां की फसलों को बचाया गया था साथियों। उसके बाद जो महेंद्रगढ़ के लोग थे उन्होंने एहसास हुआ कि भाई ये भी एक नहर है, क्योंकि इससे पहले उनको कभी एहसास ही नहीं था कि भाई यहाँ पर भी कोई नहर है। क्योंकि जब जब पानी गया है तभी पता चलेगा साथियों। और 1987 में ये इन्होंने क्या करा था साथियों? एक जीवनी के रूप में काम कराया था साथियों। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है साथियों वो क्या है? जूही नहर द्वारा मुख्यतः हरियाणा के किस जिले की सिंचाई होती है? तो किस जिले की सिंचाई होती है? जूही। तो सबसे पहले तो बात आ जाती है कि साथियों जूही कहाँ पर है? तो जूही साथियों भिवानी में है। कहाँ पर है? भिवानी में। तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है साथियों सिरसा है, कुरुक्षेत्र है, सोनीपत है और भिवानी है। तो भिवानी नहर, सॉरी जूही नहर है। जूही नहर, जूही नहर से सिंचाई कहाँ पर होती है? तो भिवानी जिले में जूही नहर से सिंचाई का कार्य होता है साथियों। जूही नहर की अगर मैं बात करूं तो साथियों इसका नाम चेंज कर दिया गया था साथियों 2008 में। कब साथियों? 2008 में। 2008 में जूही नहर का क्या नाम कर दिया गया था? तो साथियों हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं चौधरी बंसीलाल। क्या? चौधरी बंसीलाल, बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल का नाम के ऊपर इस नहर का नामकरण कर दिया गया साथियों। तो बंसीलाल नहर के नाम से किस नहर को जाना जाता है? ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो साथियों किस नहर को? तो जूही नहर को साथियों। इसका जो निर्माण कार्य है वो किनके द्वारा करवाया गया था? तो साथियों 1970 में ही चौधरी बंसीलाल के द्वारा इस नहर का निर्माण करवाया गया था। कब साथियों? 1970 में साथियों, 1970 में। 1970 में इनके द्वारा इसका उद्घाटन कराया गया साथियों, निर्माण कार्य करवाया गया।
और 2008 में इसका नाम किसके नाम पर हो गया? तो चौधरी बंसीलाल के नाम पर इसका निर्माण हो गया था साथियों। और साथियों बात करें कि भाई इसकी लंबाई, तो लंबाई की अगर बात आ जाती है तो साथियों 170 किलोमीटर, कितनी? 170 किलोमीटर इसकी लंबाई है साथियों। 170 किलोमीटर इस नहर की लंबाई है साथियों। तो साथियों ये है आज का सेशन। आज ही हम खत्म कर रहे हैं। ये 10वीं क्लास थी साथियों, और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो साथियों कमेंट कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना। और साथियों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और साथियों बेल आइकन दबा दीजिए। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।